डाटा फॉर्म साइन अप कैसे कराएं? जैसे आप बताइए, डाटा फॉर्म साइन अप होने का मतलब है कि किसी की लड़की की सगाई हो जाती है, लड़के की सगाई हो जाती है, तो 95% संभावना होती है कि शादी होगी, 5% संभावना होती है कि शादी नहीं होगी। अरे यस और नो? तो डाटा फॉर्म का भी यही मतलब है। अगर आप डाटा फॉर्म भर दिया है तो 95% संभावना है कि जुड़ जाएगा और 5% संभावना है कि नहीं जुड़ेगा। तो आप जो डाटा फॉर्म भरवा लेते हो ना सर, तो आप सामने वाले के घर कभी भी आ जा सकते हैं और सामने वाला बिजनेस के भीतर भी आपका सहयोग कर सकता है। कहा जब भी किसी का फॉर्म साइन अप हो जाता है तो हमें उसके घर जाने का मौका भी मिल जाता है। कहा जाता है सामने वाले को काम के फायदे जरूर बताओ, किस तरह से उसका जीवन बदल सकता है, बता सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी को उपदेश, जब फॉर्म भरने से क्या फायदा होगा, आज फॉर्म भरने से क्या फायदा होगा वो बताइए। जैसे मैंने पहले बताया आपको, श्याम सुंदर जी का एग्जाम्पल, एक साइड बढ़िया हो जाएगी, दोनों साइड से अच्छी इनकम आ जाएगी। सर यहाँ पर देखो सिक्योरिटी इतनी है, बच्चों की सिक्योरिटी इतनी है, इतना पैसा आप कमा सकते हो। कहा जाता है जब आप घर पर रहोगे पर हम भी काम पर जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति आपके बाद भी जुड़ेगा तो जीवन भर आपके लिए कमा के देगा। सर काम करने के, जो काम कमा के दे आपको, उसमें फायदा है कि नहीं लेने में? तो सामने वाला बोलेगा यस। सर आप बताइए कि जब आप जीवन भर सीनियर बने रहना चाहते हैं या जूनियर, आपको कल भी जुड़ना है, आज भी जुड़ना है, भाई कल भी जुड़े, आज भी जुड़ जाओ सर। तो फॉर्म भर के स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमको करना है। 1 लाख का फायदा, अवधेश यादव जी, बच्चों की फैमिली सिक्योरिटी, विदेश यात्रा, परिवार, ये सारी चीजें एक एक टॉपिक के बारे में। आर्मी ने फॉर्म भर दिया, मान लो नहीं भरा, तो पहले क्या बताना उसको? एक फायदा। फिर भी नहीं भर रहा, फिर उसका बताना उसको दूसरा फायदा। फिर भी नहीं भर रहा, फिर बच्चों की शिक्षा, फिर भी नहीं भर रहा, फैमिली की सिक्योरिटी, फिर भी नहीं भर रहा, विदेश यात्राएं, फिर भी नहीं भर रहा। सर आपकी वजह से समाज का भला हो सकता है, आपकी वजह से लोगों का जीवन बदल सकता है। अरे सर आप आइए तो सही, आप समाज में एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जा सकते हैं। कह सकते हो यस और नो? यानी हर व्यक्ति को आप इस तरीके से बता सकते हो, आपके समाज का भला हो सकता है सर, आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और आपकी वजह से किसी का जीवन ही बन सकता है सर। आपकी वजह से कोई सफल होगा तो एक बात जरूर कहेगा कि ईश्वर को तो नहीं देखा, पर ईश्वर आपके जैसा ही होता होगा सर, ये मुझे दिख जरूर गया है। बोलो यस और नो? जब आपकी वजह से कोई सफल होगा, जिंदगी बनाएगा, तो क्या ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलो जी, बोलेगा कि नहीं? अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सर आपको कैसा लगेगा? अपने खानदान का सबसे रईस बन सकते हैं, तो सामने वाला बिजनेस को ज्वाइन करेगा सर। आप फायदा तो बताइए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्लान दिखाया, जुड़ जा भैया, बढ़िया प्लान है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं भैया, देखो इससे ये 50 लाख रुपए कमा रहा है, ये इनको देखो, इनको ये पुलिस में थे पहले, 1 लाख रुपए कमाते महीने का, ऐसे कहते हैं सर लोग। ऐसे नहीं जुड़ते सर। क्या इस तरीके से हम लोग बात करते हैं सर? दिल से बताना एक बार, कितने लोग बात नहीं करते हैं ऐसे? हाथ खड़े करो एक बार, दिल से बताना सर। आप लोग कोई ऐसा नहीं है, हम लोग उनको फायदे नहीं बता। आप देखेंगे 80% से हम लोग नहीं ज्यादा बताते। एक एक चीज बताइए तो सही सर, क्यों ज्वाइन करना चाहिए? एक पन्ने पे बताइए फैमिली सिक्योरिटी सर, एक पन्ने बताइए सर विदेश यात्रा सर, एक पन्ने पे सर इनकम भी आएगी सर, परिवार का भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा, और आपकी वजह से जिसका जीवन बदलेगा, एक बार कहेगा सर भगवान के बाद धरती पे कोई है तो वो आप हैं सर। कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? तो हम लोग क्या है, हमारे रिजल्ट नहीं आ रही है, बड़ी बात नहीं है सर, हम लोग प्रॉपरली नहीं बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। हम लोग तो बस जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ और जुड़ जाओ सर। क्यों जुड़े? सामने वाला ध्यान करेंगे आप, इसलिए साथ आइए सर, मिलके काम करते हैं और सफल होते हैं। मिलाए हाथ, इतिहास बना देंगे सर दोनों मिलकर के। और कसम खाता हूं सर, बैठने के लिए मत जुड़ना सर, सपने बड़े हैं तो ही जुड़ना। क्या आपके सपने बड़े हैं? बोले हाथ बड़े हैं। देखो आपने दोनों बात कही, आप बैठने के लिए मत आना सर, सपने बड़े हैं तो ही आना। आपके सपने बड़े हैं कि नहीं? हाँ बड़े। एक बंदे को बोला मैं, सर मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख करके आपके सपने बड़े हैं। तो बोला भाई साहब ज्योतिषी है, क्या चक्कर है? मैंने हाँ, तो मैंने कैसे करूँ आंखों ऐसे करूँ, करता फिर ऐसे करके ऐसे करता हूँ, देखना। मैंने आप भाई साहब आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, लेकिन आपका ये काम मतलब का है नहीं। ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही है। 99.99% धरती पे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, सही है। फिर कहेगा, फिर एक बंदा बोला, और हर कई बार उल्टा ही पड़ जाता है पासा, कहते अरे भाई साहब सपने तो हर आदमी बड़े होते हैं,
मैंने हर आदमी के बड़े हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके जरूर बड़े हैं। अगर हाँ साहब मेरे बड़े हैं। मैंने साहब मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। अरे वो चेंज सिस्टम तो नहीं है यार भाई। यस और नो। मैं आ रहा है ऐसे ही ट्रेन में आ रहा दिल्ली से, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बैठा पश्चिम एक्सप्रेस में, और वहां से एक मीणा जी थे, दौसा के साइड के रहने वाले थे, और वो आए मेरे साथ में ट्रेन में, एसी में बैठे थे वो। और मैंने उनको देखकर कैसे बोल दिया, क्योंकि हमारे तो आप जानते हो हम तो नेटवर्कर ऐसे होते हैं कि अगर कोई पतासे खाता खिलाता भी दिख गया तो हमें क्या लगता है ये डायमंड बन सकता है भाई साहब। कोई अंडे बेचता भी दिख गया ना, अंडे बेचता भी, ये डायमंड बन सकता है। देखो भाई साहब, कोई सब्जी बेचता भी दिख गया तो यार सब्जी वाला भी डायमंड, ये भी डायमंड बन सकता है। ऐसा होता ही नहीं होता। और हमें हर जगह डायमंड डायमंड नजर आते हैं। रात को भी हम लोग ऐसे कहते हैं हाँ भाई डायमंड बन गया, डायमंड बन गया, डायमंड। सपने में कई बार मैडम बोलती है कई डायमंड बना दी तुमने, मैं डायमंड बन गई, है ना। तो मैं सामने वाले को बोला सर ऐसे ऐसे, मैंने उसको प्लान दिखा दी सर, प्लान दिखाया मैंने, और मैंने बोला कि आप कमा सकते हैं यहाँ से 8 लाख रुपए महीना। ओ भाई साहब वो तो उठ के भाग गया वहां से। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं कहाँ गया। फिर कह रहा भाई साहब मैं तो अपने से नहीं गुजारा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार क्या है, अगर आपको लगे कि सामने वाले की आवाज थोड़ी बढ़ रही है तो भैया 2 लाख पे रुक जाना, फिर महीने के 8 लाख ही मिलेंगे उसको। यस और नो। जब आप बोलोगे किसी को 1 करोड़ कमा सकते हो आप, तो पूरे जीवन में कमाएगा जितना। अगर साल में बताओगे तो रुकेगा वहां से, वो भाग जाएगा। तो करना क्या है, आप बोलिए सर। एक जो लेडीज बोली कि सर भैया तुम तो कर सको लेकिन ये ना कर सके, इसके बस की ना है। कई बार लेडीज ऐसे बोल देती हैं, है सक्सेना साहब, कई बार लेडी बोलते भैया इसके बस की ना है। तो मैंने मैडम आपको ज्यादा पता है। फिर भी मैंने मैडम इसकी बस की हो चाहे नहीं हो, मेरी तो है। मैंने हाँ आपके है भैया, जब हम दोनों मिलकर करेंगे तो हो जाए, नहीं हो जाएगा। हाँ फिर हो जाएगा भैया। आज वो डायमंड है, वो बत्तूरा मीणा है सर आपका, है ना। है? तो तरीके से बोलना है भाई, ये नहीं कर सकते लेकिन मिलके तो कर लेंगे। हाँ मिलके कर लोगे तो ऐसे करके हाथ मिलाइए सर, बोलिए भरोसे के साथ, और भरोसा दिखाइए कि भाई गारंटी यार मेरी यार, कसम खाता हूं अगर हाथ पकड़ लिया तो डायमंड जरूर बनाऊंगा। मैं चैलेंज देता सर, अगर आपका सामने वाला नहीं जुड़ जाए आपके साथ तो कह देना जाओ, नहीं जुड़ जाए तो, क्योंकि हमारे भरोसे में कमी रहती है। हम लोग ऐसे बोलते हैं देख ले भाई साहब, देख लो कहीं दिक्कत आ रही है। भरोसा दिलाओ कॉन्फिडेंस के साथ, मैं सफल होऊंगा भाई, सफल कर दूंगा गारंटी। हाथ मिला ले, दोनों भाई मिलके जो है बढ़िया तरीके से इतिहास बना देंगे। तो लोग काम करेंगे सर, आपके भीतर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग कहते हैं दूसरी टीम वाला आके बोल गया कि लीडर को कि तेरे अपलाइन में दम नहीं है, और मैं भी उस जगह पे था, मेरे को भी बोला, मैंने बोला सुन भाई, मैंने आज तो ये बोल दिया, दोबारा बोल मत देना गलती से भी। अपलाइन बाप की जगह होता है सर, दोस्त सुन ले। और मेरा पिता जैसा भी है, कमजोर है ताकतवर है, वो मेरे लिए दमदार है। और अगर मेरा अपलाइन कमजोर है तो मेरी वजह से कमजोर है, और साला ऐसा काम करके दिखा दूंगा कि सबसे मजबूत अगर कोई दिखेगा तो मेरा अपलाइन दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कई बार क्या है, अरे सर वो बोल दिया सर अपलाइन करे, तेरी हिम्मत कैसे होगी बोलने की, कैसे हिम्मत हो गई। अगर किसी भी मैया के लाल ने दूध पिलाया है सर, दमदाई से बोलता हूं मैं, तो मेरे सामने कोई बोल के बता देना, ऐसे खुले में बोलता हूं। और पूरा सेफ शॉप जानता है सर, सेफ शॉप जानता, सही बता रहा हूं आपको। दूसरी टीम में बहुत तोड़फोड़ हुई है लेकिन अपनी टीम में कोई हिला नहीं है। दूसरी कंपनी वाले को बोल दिया था कि अगर हिल गया ना तो साले कंपनी को ला दूंगा, ध्यान कर लेना तेरी को। इतना दम आपके अंदर होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए सर आपके अंदर। चलती रहती है छोटी मोटी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब परेशानियां आती हैं तो बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन इन्हीं परेशानियों में बहुत सारे लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हो? अगर आपके अपलाइन को किसी ने ऐसे बोल दिया सर, तो आपके अंदर इतनी आग होनी चाहिए कि मुझे नहीं पता तेरा लेवल कौन सा, लेवल बता। तो बोला साला पढ़ लूं मैं, तो मेरी बात ध्यान कर, मुझे नहीं पता कि मेरा प्लान काम कैसे चल रहा है, लेकिन तुझे तो मैं क्रॉस करूंगा। अगर मेरे अंदर दम होगी तो मैं क्रॉस करूंगा तुझे, मैं क्रॉस करूंगा तुझे भाई। अरे अपलाइन को बोल दिया, क्यों बोल दिया भाई, जब अपलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं तो फिर इसीलिए तो मुझे मेरा अपलाइन ने मेरे को ज्वाइन कराया था कि ये बब्बर शेर है और मुझे भरोसा है कि इतिहास बनाएगा।
तो क्या लगता है उसको भरोसा है कि नहीं आपके ऊपर? बोले यस और नो। अरे यस और नो, हाथ मिलाना सर। और वापस मत आ जाना। अगर कोई ऐसे बोल दे कि कमजोर है तो बोलना कोई बात नहीं, अब तक हो सकता है कमजोर होगा, लेकिन अब टाइगर ने कदम बढ़ा दिया, साला गाड़ देगा साला। अब आ गया भाई, अब तक पता नहीं कैसा चला, लेकिन अब टाइगर आ गया ना, कई चिंता कर रहा है। तू बता, तेरे को क्रॉस करूंगा, तेरे अपलाइन क्रॉस करूं? तेरे को ज्यादा घमंड है ना तेरे अपलाइन के ऊपर? कौन है बता? ये बोले सर, मैंने बोला ज्यादा घमंड है ना, हालां दूर दूर तक नहीं दिखता साथियों। आज तक, आज की डेट में आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए कि आपके अपलाइन को कुछ बोल दिया किसी ने तो आप उसको चैलेंज करके आ जाओ कि अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है ना बेटा, तो तुझे क्रॉस करके दिखाऊंगा, तू रोक सके तो रोक लेना, बस मैं देखता हूं तुझे। तो दमदारी दिखनी चाहिए सर। आप दमदार लीडर हैं और मेरे मां बाप कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने संतान दमदार जन्म दी है और संतान आप भी दमदार हैं, अपलाइन आपके दमदार हैं। यस और नो? जैसे भी हैं, लगना चाहिए कि बब्बर शेर की एंट्री हो गई है। वो हाथी, वो मुझे नहीं पता कब आएगा, वो हाथी आपके रूप में आ चुका है। इतिहास बनाने के लिए आए आप लोग, वैसे नहीं आए। यस और नो? इतिहास बनाने के लिए आए साथियों आप लोग।